हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्या आप भी सीटेट या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? तो इन 60 जीके सवालों को ट्राई कीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं? तो देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल्स टोटल 448 हैं। ऑप्शन नंबर बी है, 448 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला क्या है? तो देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1914 से लेकर 1918 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी। लाल बहादुर शास्त्री बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेग रोग किसके कारण होता है? देखिए, जो प्लेग रोग होता है, प्लेग रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया बिल्कुल सही जवाब है। टॉप 30 क्वेश्चन हैं, वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? देखिए, भारत का पहला उपग्रह ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्यभट्ट, जो कि भारत का पहला उपग्रह था। आर्यभट्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाई जाती है, यह मनाई जाती है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी जो है 28 फरवरी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, चोल से या फिर प्रतिहार से? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1885 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 22 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष थी? फ्रेंड्स, ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, 1896 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1950 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो देखिए, पानी का जो उच्चतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रेंड्स, आप सबको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर बेंगलुरु में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी 7.4 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामायण के रचयिता कौन थे? फ्रेंड्स, इनमें से रामायण की रचयिता यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें से बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर ए गंगा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? फ्रेंड्स, भारत में पहला आम चुनाव यह हुआ था 1951-52 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1951 और 1952 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 2015 बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? देखिए, पृथ्वी की सतह का जो टोटल भाग है यह 71% है। यह 71% जल से ढका है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर बी तारापुर बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यह बंदरगाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई पोर्ट, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मुंबई पोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर के जनक फादर ऑफ कंप्यूटर यह माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? देखिए, विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? देखिए फ्रेंड्स, सत्यमेव जयते को लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा के कुल सदस्य भारत में होते हैं 545। ऑप्शन नंबर सी 545 बिल्कुल सही जवाब है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही जवाब है। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप
ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं? देखिए फ्रेंड्स, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर बी राइट है, एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा बिल्कुल सही जवाब है। और जो माउंट एवरेस्ट है वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की है कंचनजंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो मुख्य कारण है यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था यह पहली बार भारत के राज्य राजस्थान में लागू किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन, यह जंक्शन हो जाएगा हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए, हावड़ा जंक्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल टोटल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है इसको डिजाइन करने वाले हैं उदय कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदय कुमार। उदय कुमार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इनमें से भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पर्वत या फिर विंध्याचल पर्वत। तो हो जाएगा अरावली पर्वत, यानी ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो दोस्तों, चिपको आंदोलन संबंधित है पैरों की रक्षा से। ऑप्शन नंबर बी, पेड़ों की रक्षा। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अनुच्छेद 352 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के पुरस्कार यह दी जाती है सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा के क्षेत्र में बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जानी जाती है? देखिए फ्रेंड्स, लाल ग्रह के नाम से कौन से ग्रह को जानते हैं? शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
मंगल ग्रह को भी लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में अनुसूचियां टोटल 12 हैं। ऑप्शन नंबर बी 12 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण गंगा जो कहते हैं गोदावरी को कहते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो यह गोदावरी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स हैं? तो देखिए, भारत में हाई कोर्ट्स की संख्या टोटल 25 है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 25 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? तो पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो शुरू हुई थी भारत में, यह हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोलकाता में। और दूसरी बार कहाँ पर? तो दूसरी बार दिल्ली में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, रेवोल्यूशन का संबंध इनमें से किनसे है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मछली उत्पादन से। यानी आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मछली उत्पादन से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लासी युद्ध जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, कब हुआ था? तो देखिए फ्रेंड, प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 1757 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स, भारत के प्रथम गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा बांध है? भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर सी भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 370 जो है यह संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट है। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक भाभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होमी भा बिल्कुल सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? देखिए फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट को जो अन्य दूसरे नाम से जानते हैं सह्याद्री पर्वत। ऑप्शन नंबर ए सह्याद्री पर्वत बिल्कुल सही जवाब है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जैसे कि 2014, 2015, 2016, 2017। इन ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है? आप लोग कमेंट कीजिए। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने? इस ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है? आप लोग कमेंट कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
थैंक यू।